संख्याओं में समान अंतर चल रहा हो। इनका सबका तरीका एक ही है, ठीक। कैसा है सबका तरीका? फॉर्मूला क्या है? औसत बराबर प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या, और बटे में कितना है 2। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, प्रथम संख्या को कितना मानेंगे a और अंतिम संख्या को कितना मानेंगे l। तो हम यहां पे लिखेंगे a प्लस l और बटे में 2। 14वां सवाल, ठीक है। 14वें सवाल में हमने यहां बोला है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 का औसत ज्ञात करो, ठीक है। का औसत ज्ञात करो। अब ध्यान से सुनो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद। कितने पद है? 8 पद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन 8 पदों का एक तो तरीका ही है कि भाई इन सबको जोड़ो और 8 से भाग कर दो, जो पुराने वाला तरीका है कि संख्याओं का योग बटे। हाँ, और एक तरीका यह है कि पहला पद और अंतिम पद इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। पहला पद और अंतिम पद को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा औसत बराबर a प्लस l और बटे में 2। मेरे पास a कितना है 15, हमने यहाँ पे लिखा 15 प्लस l कितना है 22 और बटे में 2। अब 15 और 22 को जोड़ेंगे, 2 और 5 7, 2 और 3 2 और 1 3, 37 में 2 का भाग कर दो तो ये कितना हुआ 2 एकम 2, बचा कितना 1, 17 हुआ और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16.5, ठीक है। तो 18.5 आए। ऐसे हम इसी सवाल को 14वां वाले सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और 22। यहां देखो कितने संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 4 इधर और 4 इधर। अब बची कौन सी संख्या है? ये वाली 2। इन दोनों संख्याओं को 18 प्लस 19 इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 18 और 19 जोड़ेंगे कितना हुआ 37 और बटे में 2 तो कितना आया 18.5, ठीक है। इसी सवाल को अगर इसमें कितने पद थे 8 पद, अब 8 पद की जगह अगर 9 पद होते तो और आसान था। जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? का औसत ज्ञात करो, ठीक है। हमने यहां देखा मेरे पास पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है, ठीक है। और इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है 1 का अंतर चल रहा है। किसी दो संख्याओं को आपस में घटा लो, कितना अंतर है 1 का अंतर। तो ये किसकी श्रेणी में आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या की, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीका मेरे पास क्या है कि भाई पहला पद a प्लस l और बटे में 2। तो हमने यहां लिखा 15 प्लस 23 और बटे में 2। तो 15 और 23 को जब हमने जोड़ा 3 और 5 8, 2 और 1 3 38 और बटे में 2। इसको काटो कितना हुआ 19, ठीक है। एक तरीका ये है और दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे हमने यहां लिखा 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो यानी कि बीच की संख्या निकालनी है
तो 4 संख्याएं इधर और 4 संख्याएं इधर। अब बीच की संख्या कौन सी बची? 19। यही तुम्हारा क्या है? औसत। कैसा है? औसत। उतारो इसे। देखो, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे पास 5 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम बोला गया। जब प्रथम बोला जा रहा है तो स्टार्टिंग कहां से होगी? 1 से। प्राकृतिक संख्या का प्रारंभ कहां से होता है? 1 से। उसने ये कहा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो 5, 1 2 3 4 5। अब मेरे पास कितनी संख्याएं हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5। एक तो तरीका यह है कि इसके बीच की जो संख्या होगी वो औसत है। इसके बीच की जो संख्या होगी वो क्या है? औसत। ठीक है, तो इसके बीचों बीच में कौन है? 2 संख्याएं इधर हैं, 2 संख्याएं इधर हैं, तो इसके बीच में क्या है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? औसत। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका हमने अभी बताया था, औसत a प्लस एल और बटे में 2। तो a कितना है? 1 और प्लस 5। 1 और 5 को हमने जोड़ा, कितना हुआ? 6 और 6 बटे 2 काटो, कितना आया? 3। बिल्कुल सेम टू सेम सवाल कि प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमने प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही? ये वाली, क्योंकि 3 संख्याएं इधर है, 3 संख्याएं इधर है कि नहीं? अब इनके बीच में जो अंक होगा वही औसत है। 3 और 4 के बीच में कौन सा अंक है? यहां हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? 3 और 4 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 3 और 4 को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो कितना आया? 7 बटे 2। इसको काटा तो कितना आया? 3.5, यानी 3.5। दूसरा तरीका यह है कि औसत बराबर a प्लस एल बटे में 2। a कितना है? 1 और प्लस 6 और बटे में 2। 1 और 6 को जोड़ो, कितना हुआ? 7। 7 बटे 2, तो ये कितना हुआ? 3.5। ऐसे ही यहां पे बोला गया था प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है? 7 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है, ठीक है, और उसमें ये देखना है सबसे बीच की मध्य संख्या कौन सी है। औसत का मतलब क्या होता है? मध्य। हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। यहां देखा कि 3 संख्याएं ये है और 3 संख्याएं इधर से, तो बीच वाली जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? औसत। ठीक है, हमने एक चीज और देखी है कि अगर पद विषम है, कैसे है? पद विषम है, तो औसत निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। और सम पद के लिए क्या करेंगे? बीच की 2 संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था? औसत बराबर a प्लस एल और बटे में 2। तो हमने यहां पे लिखा a कितना था? 1 और प्लस 7 और बटे में 2। 1 और 7 को जोड़ा, कितना हुआ? 8 बटे 2। काट दो इसे, कितना आया? 4। औसत कितना आया? 4। ठीक है, ऐसे हम आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 35 है। कितनी? 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 35। तो हम पहले 5 गोला करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। हमें पता है ये बीच वाली जो संख्या है वो हमारी क्या है? औसत। बीच वाली संख्या क्या है? औसत। तो ये 35 का मतलब क्या है? यहाँ पे 35 आएगा। इसके पहले कौन सी प्राकृतिक संख्या रही? 34। इसके पहले कौन सी प्राकृतिक संख्या रही? 33। इधर देखो, इसके बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या है? 36। इसके बाद कौन सी है? 37। अगर पूछा जाए सबसे छोटी, तो छोटी संख्या कौन सी है? 33। और बड़ी संख्या कौन सी है? 37। यहां पे पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई? 37। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ज्यादातर सवाल बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 32। 6 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 32.5। 32.5। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 6 संख्याएं, तो हमने देखो 1 2 3
4 5 6। और बीच वाली संख्या का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बीच की संख्या है, क्या है, ये बीच की, तो यहाँ पे लिखा है 32.5। ठीक है। अच्छा हमें ये बताओ 32.5 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 32 होती है, तो हमने यहाँ पे लिखा 32। इससे छोटा 31, 31 से छोटा 30। इधर देखो 32 33 34 35। अगर पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 35। और अगर ये पूछ रहा है छोटी संख्या बताओ, तो 30। ठीक है, कितना है, 30। ठीक है, आगे देखो, यहां पे बोला गया 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 12 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। 7 प्राकृतिक संख्या है, तो एक गोला बनाएंगे, कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। हमें पता है इसमें पद कितने हैं, 7। ठीक है, विषम पद है, तो बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी, औसत। क्या कहलाएगी, औसत। तो ये जो 12 है ये औसत है। 12 के पहले कौन सी संख्या रही, 11। 11 से पहले 10, 10 से पहले 9, 12 के बाद देखो 13 14 15। अब इसमें जो भी पूछा गया है ये कैसी है, सबसे छोटी संख्या। हो सकता है तुमसे ये पूछ दे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 9। और ये वाली कैसी है, सबसे बड़ी संख्या। इसी सवाल में पूछ दिया जाता है बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितनी है, 15। चलिए उतारो। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, प्रथम 5 सम संख्याएं। सम संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 से। तो इसमें हमने क्या रखा, 2 4 6 8 और ये 10। ठीक है, औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। तो इसमें बीच की संख्या कौन सी है, 6। एक तो ये तरीका सीधा हमने डायरेक्ट बता दिया कि ये औसत है, और सूत्र से लगाना है, तो औसत बराबर a प्लस एल, और बटे में कितना है, 2। a का मतलब क्या है, पहली संख्या, और l का मतलब क्या है, अंतिम संख्या। तो a इसमें कितना है, 2, और अंतिम संख्या कितनी है, 10, और बटे में 2। तो ये कितना हुआ, 12/2। काट दो इसको, कितना बचा, 6। यहां पे बोला गया प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। तो पहले 2 4 6 8 10 और 12। 1 2 3 4 5 6। ये कितनी संख्याएं हैं, 6। कितनी संख्याएं, 6। इनका औसत पूछा गया है। तो 2 संख्याएं इधर हो गई, 2 संख्याएं इधर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 6 + 8, और बटे में कितना करेंगे, 2। छह और 8 कितना हुआ, 14। हमने यहां लिखा 14/2, काट दिया, कितना आया, 7। और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं, 6 और 8 के बीच में कौन सा अंक आएगा, 7। एक तरीका ये है कि औसत बराबर a + l, और बटे में कितना है, 2। a मेरे लिए कितना है, 2, और l कितना है, 12। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। 12 और 2 कितना हुआ, 14। 14 में 2 का भाग दे दो, कितना हुआ, 7। औसत कितना निकल के आया, 7। ऐसे ही बोला जा रहा है अगला सवाल कि प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्रथम 7 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो पहली संख्या है 2 4 6 8 10 12 और ये 14। ये प्रथम 7 सम संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 7 सम संख्याएं। इनका औसत ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, बीच की संख्या ढूंढेंगे। 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर, तो ये बीच की संख्या जो है वो क्या है, औसत। ठीक है, एक तरीका ये है, औसत बराबर a + l और बटे में 2। तो औसत कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 14,
और बटे में 2, तो ये कितना हुआ 16/2। जब इसे हम काटेंगे कितना हो जाएगा 8। तो औसत कितना निकला 8। यहां देखो अगला सवाल दिया गया 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 50। 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 50। तो हम 5 गोले करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। बीच वाली संख्या क्या है औसत। ठीक है, बीच वाली संख्या क्या है औसत। तो 5 संख्याएं औसत यानी कि ये हो गया 50। तो 50 के पहले कौन सी संख्या है जो सम हो 48। 50 के पहले संख्या कौन सी रही है 48। 48 से पहले 46। इधर देखो ये कितना हो जाएगा 52 और 52 में 54। तो इसमें ये कौन सी संख्या रही छोटी। अगर सवाल में ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो तो कितना है 46 और बड़ी संख्या ज्ञात करो 54। ठीक है, आगे दिया गया 6 सम संख्याओं का औसत कितना है 45। 6 सम संख्याओं का औसत कितना है 45। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम 6 खाने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 संख्याएं इधर है और 3 संख्याएं इधर है, तो बीच में क्या है 45। कितना है 45। 45 से पहले कौन सी सम संख्या है। हाँ सम संख्या 42 है 44। ठीक है, ये कितनी है 44 और 44 से पहले 42 और 42 से पहले 40। ठीक है, इधर 44 के बाद 46 48 50। अगर छोटी संख्या पूछी गई है तो छोटी संख्या क्या होगी 40 और बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो 50। सवाल क्या था 6 सम संख्याओं का औसत कितना है 45। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 40। ऐसी 7 सम संख्याओं का औसत कितना है 10। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो पहले हम 7 गोला बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। और ये 3 संख्याएं इधर और 3 संख्याएं इधर, यानी कि बीच की संख्या औसत है। औसत कितना दिया गया था 10। तो 10 से पहले कौन सी संख्या रही सम 8, ये 6 और ये कितना है 4। 10 के बाद 12 14 16। अगर छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 4 और बड़ी संख्या पूछी जा रही है तो 16। उतारे हैं जल्दी। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम 5 विषम संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 विषम संख्याएं लिखेंगे। जैसे पहली विषम संख्या कितनी होती है 1 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9। तो ये कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5। हमें पता है इसके बीचों बीच की जो संख्या है वो औसत निकलेगी। तो इसके बीच की संख्या कौन सी है 5। तो एक तो तरीका ये है औसत। दूसरा तरीका हमने बताया था औसत बराबर a + l/2। और ये कब होगा a + l/2 जब संख्याओं के बीच का अंतर कैसा हो समान हो। जब संख्याओं के बीच का अंतर कैसा हो समान हो। तो हमने यहां देखा 1 + 9 और बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2। जब इसे हम काटेंगे कितना आया 5। ऐसी बोला गया है प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या कितनी है 1 3 5 7 9। 9 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 11। ठीक है, इनके बीच की संख्या हमें ढूंढनी है। तो 3 संख्याएं इधर हो गई 3 संख्याएं इधर हो गई। तो इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को दोनों को हम जोड़ेंगे 5 + 7 और बटे में कितना 2। 5 और 7 को जब जोड़ा तो 12। 12 को 2 से भाग कर दो कितना आया 6। एक तरीका यह है औसत बराबर a + l और बटे में 2। तो a कितना है 1 और प्लस l का मतलब होता है आखिरी संख्या यानी कि अंतिम संख्या 11 और बटे में 2। तो ये कितना हो गया 12/2। काट दो इसे कितना आया औसत 6। कह रहे हैं प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। पहली संख्या कितनी है 1 3 5 7 9 11।
और इसके बाद एक और संख्या 12 के बाद 11 के बाद कितनी आती है? 13। ठीक है, इनकी हमें बीच की संख्या ढूंढनी है, तो 3 ये और 3 इधर, तो बीच की संख्या क्या है? औसत। ठीक, ऐसे हम दूसरे तरीके से देखेंगे कि औसत a प्लस एल और बटे में कितना? 2। तो a मेरे लिए कितना है? 1 और प्लस 13 और बटे में 2। तो a 13 और 1 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 14, 14 बटे 2 काटेंगे 7। ठीक है, औसत कितना निकला? 7। ऐसे यहां देखो 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 19। तो हम क्या करेंगे? 5 गोला करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है। तो इस समय औसत कितना है? 19। 19 से पहले कौन सी विषम संख्या है? 19 के पहले 17 और 17 से पहले 15। 19 के बाद कौन सी विषम संख्या है? 21 और ये 23। तो ये जो 23 है ये बड़ी संख्या है। कैसी संख्या है? बड़ी। और 15 कैसी है? छोटी संख्या। यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं कि 5 विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो या फिर सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे बोला जा रहा है 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 6 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखो 6, इसके 3 संख्याएं ये इधर और 3 संख्याएं इधर है, तो जो बीच में संख्या होगी वो क्या होगी? औसत। तो औसत इस समय कितना है? 40। तो हम क्या करेंगे? 40 से पहले कौन सी विषम संख्या है? 39। इसके पहले 37। इसके पहले 35 या 35। इसके बाद देखो 41 43 45। ये सबसे छोटी संख्या है। कैसी संख्या है? छोटी संख्या। और ये वाली कैसी है? बड़ी संख्या। आखिरी सवाल देखो, 7 विषम संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो हम 7 गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हमें पता है बीच की जो संख्या होगी वो औसत होगी। तो 3 संख्याएं ये और 3 संख्याएं इधर, तो ये जो बीच वाली संख्या है ये क्या है? औसत। औसत कितना है? 45। 45 से पहले 43। 43 से पहले 41। 41 से पहले 39। 45 के बाद 47। 47 के बाद 49। 49 के बाद 51। 51 कैसी संख्या है? बड़ी संख्या। और 39 कितनी है? छोटी संख्या। चलिए उतारो।